सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, सेम क्वेश्चन। कथन क्या कह रहा है? सभी बसें कारें हैं, सभी जलयान कारें हैं। देखिए कथन में दो कथन है, पहला कथन कह रहा है सभी बसें कारें हैं, फिर कह रहा है सभी जलयान कारें हैं। ध्यान दीजिए, निष्कर्ष में कह रहे हैं सभी कारें जलयान हैं, सभी बसें कारें हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, डायग्राम बना के आंसर देंगे। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, यहां कह रहे पहला सभी बसें कारें हैं। जितनी भी दोस्तों क्या बसें हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जितनी भी दोस्तों क्या है बसें हैं, ये क्या है? कार के अंदर आएंगी। हाँ, कारें के अंदर आएंगी। यहां समझिएगा सभी स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, जितनी भी दोस्तों बसें हैं सभी कारों के अंदर आएंगी। कह रहे सभी बसें कारें हैं, ठीक है, कार के अंदर आएंगी। ये कार है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। हाँ, ये कार के अंदर आएंगी, ठीक है, जितनी भी बसें हैं। कह रहे सभी बसें, अच्छे से देखिएगा, सभी बसें क्या है? कारें हैं, कार के अंदर हो जाएंगी। फिर कह रहे सभी जलयान कारें हैं, जितनी भी दोस्तों जलयान है, क्या दोस्तों? जितनी भी दोस्तों जलयान है, ये भी क्या है? कार के अंदर होंगी, क्योंकि यहां पे बोल रहे सभी जलयान। अच्छे से देखिए, सभी जलयान कारें, तो सभी जलयान कार के अंदर हो गई, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी कारें जलयान हैं, क्या दोस्तों? सभी कार, ध्यान दीजिए, जलयान के अंदर है? नहीं है। ध्यान दीजिए, सभी कारें क्या जलयान है? अंदर है? नहीं है, तो ये गलत। फिर देखिए, सभी बसें कारें हैं, क्या बोल रहे? सभी बसें कारें हैं। ध्यान दीजिए, क्या सभी बस कार के अंदर हैं? हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी कहा है सभी बसें कारें, और यहां पे भी बोल रहे सभी बसें कारें हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, खूब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। फिगर देख लीजिए कैसे वेन डायग्राम बनाना है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट। नंबर 5 देखिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, यहां पे श्रृंखला चल रही है LDOERF क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। नंबर श्रृंखला आप लोग पढ़े हैं, अक्षर श्रृंखला भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दीजिए, अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए तो क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। श्रृंखला देखिए, श्रृंखला में ध्यान से अक्षरों को देखिए, L के बाद D, D के बाद O के बाद E, R, F, आगे क्या होगा? आंसर देना है आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। देखिए तो एक बार सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, तुरंत आंसर दे रहे हैं, और सही आंसर, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ, दिख रहा है आप सभी स्टूडेंट को? देखिए, दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। L के बाद D, D के बाद O, तो ध्यान दीजिए L के पास क्या आता है? ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। आप लोग ये देखिए, L से D जाएंगे तो कम होगा, ध्यान दीजिएगा, और D से O जाएंगे तो वृद्धि होगा, O से E आएंगे कम होगा, ध्यान दीजिए, E से R जाएंगे वृद्धि, R से F आएंगे कमी। यानी जब दोस्तों श्रृंखला में, ध्यान दीजिए, श्रृंखला में ध्यान दीजिएगा, कमी हो वृद्धि हो, वृद्धि हो कमी हो, कमी वृद्धि, इस टाइप से अल्टरनेट चले, ठीक है। तो इस दशा में क्या करते हैं? एक एक अक्षर को छोड़ के देखते हैं, ठीक है, एक एक अक्षर को छोड़ के। L के बाद O, तो L के बाद M, N आता है, छोड़ दीजिए दो अक्षर O। O के बाद दोस्तों P, Q छोड़ दीजिए, समझने का प्रयास करिए। O के बाद क्या आता है? P और Q, छोड़ देंगे R, समझ रहे? L के बाद M, N छोड़िए O, O के बाद P, Q छोड़िए R, R के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। R के बाद S, T छोड़ देंगे, होगा क्या? U। इसी से आंसर आ गया। आप इससे देखते हैं तो इसको ऐसे चलते, D के बाद E, E के बाद F, आगे रहता तो G होता, लेकिन आंसर आपका किससे आ रहा है? पहले वाले से ही आ रहा है, ठीक है। हाँ,
तो आंसर क्या होगा, यू होगा, क्वेश्चन मार्क पे यू होगा। यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी यानी आंसर यू आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। वेरी गुड, शानदार, सभी स्टूडेंट सही हैं, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। समझते हुए चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझते हुए चलिए, हाँ वेरी गुड, एकदम सही, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करते रहिए, ठीक है, समझ में आ जा रहा है तो हाँ एकदम सही, सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हाँ देखिएगा, आसान तरीका बताएंगे, अच्छे से देखना है, ठीक है, हाँ अच्छे से देखना है सभी स्टूडेंट। चलिए, अब बातें होगी बाद में, ध्यान दीजिएगा, पहले यहां आइए। क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में 834 का अर्थ है एयर एंड कूल, 456 का अर्थ है एयर इज फ्रेश, और 852 का अर्थ है कूल इज वेट। निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश के लिए क्या प्रयोग किया गया है, ये विकल्प में बताने फ्रेश के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। हाँ देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे 834, कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। 8, ध्यान दीजिए क्या है, 834, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, एयर एंड कूल। ध्यान दीजिएगा, 834 का अर्थ है एयर एंड कूल, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ एयर एंड कूल, एयर एंड, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, हाँ एयर एंड कूल किसका अर्थ है दोस्तों, 834 का अर्थ क्या है, एयर एंड कूल। उसके बाद से 456 क्या है दोस्तों, 456 इसका अर्थ क्या है बताइए सभी स्टूडेंट, एयर एंड फ्रेश, क्या है, एयर एंड फ्रेश। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ एयर एंड फ्रेश, एयर एंड क्या है, फ्रेश, किसका अर्थ है, 456 का, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा है 852 का अर्थ है किसका, 852 का अर्थ क्या है, कूल इज वेट, क्या है दोस्तों, कूल इज वेट। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कूल इज, ध्यान दीजिए कूल इज वेट, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, ठीक है। लिखते टाइम में ही आंसर आप लोग दे दिए, ठीक है। हाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए, पुराने स्टूडेंट तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, फ्रेश का पूछ रहा है, फ्रेश पूछ रहा है, तो फ्रेश है कहां, देखिए फ्रेश कहां है दोस्तों, ये देखिए फ्रेश यहां पे, तो यानी कि 4, 5, 6 में कोई होगा। अब देखिए इसमें क्या है, एयर है, ऊपर वाले में भी एयर है, इसको हम ऐसे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ एक बॉक्स में ऐसे करते हैं, ठीक है, एयर एयर, दोनों में अंक कॉमन क्या है दोस्तों बताइए, दोनों में अंक कॉमन है 4, इसको भी हम इस प्रकार से, हाँ स्क्वायर में रखते हैं, वर्ग में एक रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान देने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्या है, एयर एंड कूल, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, एयर एंड फ्रेश, ठीक है, हाँ। और उसके बाद से कहीं पे गलत हो रहा है, एयर इज फ्रेश, हाँ एयर इज फ्रेश है, हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है, एयर इज फ्रेश, क्या है, एयर इज फ्रेश है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए और क्या है दोस्तों, दोनों में देखेंगे इज है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, इज है तो इसको आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार से ट्रायंगल्स रखिए। अब दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, हाँ दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, 5 है, ध्यान दीजिए, तो इसको भी आप इस प्रकार से ट्रायंगल में रखेंगे, ठीक है। हाँ इसके लिए देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 6 का अर्थ क्या है, एयर इज फ्रेश, एयर इज फ्रेश, इस प्रकार से, हाँ ध्यान दीजिए, समझने का आप लोग प्रयास करिए, ठीक है। अब बचा क्या दोस्तों, 6, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेश के लिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ क्या होगा, फ्रेश के लिए क्या होगा, 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों ईज के लिए तो आंसर क्या देंगे, ईज के लिए पूछे तो आंसर क्या देंगे, 5, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट,
इज के लिए क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इज के लिए क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एयर के लिए पूछे तो क्या बोलेंगे 4, ध्यान दीजिए। अगर कूल के लिए पूछे तो क्या बताएंगे, कूल के लिए देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, कूल के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों में कूल है और कूल के लिए 8, ठीक है। सभी अक्षरों को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए, कभी भी क्वेश्चन आए तो आंसर ऐसे देना है। आंसर क्या होगा इसके लिए, फ्रेश के लिए 6 हो जाएगा, हाँ आंसर क्या होगा 6। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। आंसर क्या होगा 6 होगा, फ्रेश के लिए क्या होगा 6, हाँ बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, हाँ वेरी गुड 6 होगा। हाँ कूल के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कूल यहाँ पे है, ध्यान दीजिए कूल यहाँ पे दोनों में है ना, कूल कूल कूल, ध्यान दीजिए कूल कूल है दोनों में, क्या है 8, ठीक है। किसी का भी पूछे तो आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कंपेयर करके। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, एकदम सही, वेरी गुड, समझ में आ गया है, अच्छी बात है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते हुए चलिए, नोट जरूर करिए। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाँ और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, अच्छे से देखना है सभी स्टूडेंट। प्रश्न है एक्स वाई के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है, वाई के ध्यान दीजिएगा दादा के केवल एक ही बच्चा है, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स वाई का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। हाँ चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो फिगर बनाइए आप सभी स्टूडेंट, आंसर यहाँ पे माँ बहन दादी चाची क्या लगेगी बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट, हाँ समझने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है, एक्स वाई के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, एक्स देखिए एक्स वाई के दादा के, वाई यहां पे हो गए, वाई के दादा कौन होंगे, वाई के पिताजी, ठीक है, के पिताजी यहां पे होंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट समझिएगा, पिताजी के पिताजी कौन होंगे, दादाजी, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिए, फिगर बना रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है, एक्स वाई के दादा के, वाई के पिताजी यानी वाई के ये दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे कौन होंगे, दादा के इकलौते बेटे इसके पिताजी की इकलौती बेटी है, कौन, इनकी बेटी है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी, इनकी ये बेटी है, समझिए। और यहाँ पे ये भी कह दिया है साफ साफ, वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है, यानी वाई के दादा के एक ही बच्चा है, यानी कि समझने का प्रयास करिएगा, जो इसके ये दादा है इनका एक ही बच्चा है, मतलब इसके पिताजी हैं, और इसके पिताजी की ये कौन है, पुत्री है। तो अब पूछ रहे हैं दोस्तों, ये एक्स जो है वाई से कैसे संबंधित है, ये जो एक्स है वाई की क्या लगेगी, तो ये क्या लगेगी, यहां पे इसका लिंक क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई होगा बहन होगा कोई होगा, लेकिन ये क्या है, फीमेल है तो बहन, आंसर क्या होगा बहन। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाँ सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी बहन, बहुत अच्छे, आंसर होगा बहन, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, एकदम सही, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, हाँ एकदम सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, हाँ एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है जिनका भी आंसर आया बी। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ अभी टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, पहले आंसर आप लोग दीजिए, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ मन लगा के अच्छे से पढ़िए, और एक बात और बता दे, जो आपकी क्लास हो रही है, मैथ्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स के, एसएससी जीडी के स्पेशल, जो भी क्लास हो रही है, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है दोस्तों एसएससी मेकर के ऐप पे डेली अपलोड होती है, तो ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। हाँ किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, तो आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ एसएससी में अगर सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहां से कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें दोस्तों,
कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो वहां से भी आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, कब कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक।